सावधान। तन मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब सुबह नामे जागे तब सुबह आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है। वंदे मातरम मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। जय हिंद भारत। आप सभी को 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं सभी कलिसियाओं को और देशवासियों को, जो हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं। इसलिए आप अपने हाथ को एक बार दिखा के कहें कि हमें गर्व है कि हम स्वतंत्र देश का नागरिक हैं और हम स्वतंत्र हैं। और इस स्वतंत्रता जो है परमेश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। आज हम बड़े आनंद और कृतज्ञता के साथ भारत का
80वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम उन सभी लोगों को याद करते हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, कष्ट सहे और अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। लेकिन आज हमें एक और विशेष और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना है कि क्या केवल हमारा देश स्वतंत्र होना ही पर्याप्त है? क्या हमारे हृदय भी स्वतंत्र है या नहीं है? क्योंकि हम तो स्वतंत्र हैं, हमारी देश स्वतंत्र है, लेकिन क्या हमारा हृदय स्वतंत्र है कि नहीं? एक व्यक्ति स्वतंत्र देश में रह सकता है, लेकिन फिर भी वह पाप में, भय में, नशा में, घृणा में, लालच में, झूठ में और बंधनों में जी सकता है, आजाद देश में रहते हुए भी। लेकिन बाइबल इस प्रकार से नहीं कहती है। बाइबल कहती है, यीशु कहते हैं कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और वचन 36 में लिखा है कि यदि तुम्हें पुत्र स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली है 1947 में, लेकिन यीशु मसीह मनुष्य को पाप की गुलामी से स्वतंत्रता देने के लिए इस दुनिया में मनुष्य बन करके आए। हालेलुया। मतलब ये मसीह का मतलब है कि कुछ तो अपना ईमान रखनी चाहिए कि हम मसीह आए हैं कि जन्म अपनी ईमानदारी अपने देश के लिए जाति से हटकर जाति कोई माने नहीं, जाति को मानना परमेश्वर जाति से प्रेम नहीं किया। मैं थोड़ा जाति नहीं बदला, मैं धर्म बदला हूँ। तो मुसलमान है तो मुसलमान है, तो जो जात है वही है, हमसे क्या मतलब है? प्रभु ने कहता है मैं तुझे बदलना है। जो लोग कहता है कि नर्क हम देखते नहीं, जबकि नर्क नहीं देखा है, नर्क उसके लिए बनाया है परमेश्वर ने जो पिता को इंसान करता है। जो कहता है कि हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो हमें तोरे लिए नर्क बना। नर्क तो है, नर्क बनाया परमेश्वर ने, बना के परमेश्वर फिर होता है, कहता है मैं अपने बेटे क्यों बनाया हूँ नर्क। पर वो बेटा ऐसा नालायक है कि बाप को नहीं मानने के तैयार है। आप अपने देखिए, आपको मां नहीं गए घर में, आपका पिताजी घर में, बेटा भी नहीं गए, आप 6 महीने को आएंगे तो निकल जाए घर से। जब आप अनजान होकर कितना बोल रहे हैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो वो क्या छोड़ेगा कि भाई इस बाइबल को पूरा पढ़ के आपको कोई सुना दे। यदि इसमें कोई क्रिश्चियन से संबंध लिखा है, यदि इसमें कोई और बात लिखा है कि धर्म परिवर्तन से, उसका सारा जो है गुलाम का, इसमें तो पिता का प्रेम है। हम क्यों आए, ऐसा क्यों आए? नहीं कहते प्रभु मुझे सपने में आकर के मुझे बताता है यदि तार का पेड़ से हटना, एक व्यक्ति हमको सपने में आके बोल रहा है जिसको पेड़ को बोली सीधा हो जाए। हम मैंने देख रहे हैं कि देखते हमको बोल रहे हैं, हम बोल रहे कि हाँ यीशु के नाम से सीधा होगा और वो खड़ा हो जा रहा है। फिर हम प्रार्थना में फिर नहीं होंगे कि प्रभु ये कैसा ड्रीम से मेरे जीवन में क्या आपका इच्छा। अब मैं ध्यान नहीं पूछता हूँ, प्रभु तेरी इच्छा, हमारा क्या इच्छा, प्रभु आपका इच्छा पूरी है ना। वो सब प्रेम जो आ रहा है इसमें परमेश्वर कुछ तो है। पहली जो स्वतंत्रता हमें मिली वो देश की स्वतंत्रता, यानी भारत की स्वतंत्रता, आजादी हमें मिली और 1947 में भारत जो है स्वतंत्र हो गया। हम अपने देश की स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। भजन संहिता 33 अध्याय वचन 12 में लिखा है, क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। तो आशीषित जाति, आशीषित लोग वो लोग हैं जो परमेश्वर यहोवा के यानी कि यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं। इसलिए भजन संहिता 33 उसका 12 पढ़ेंगे तो लिखा है, क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। हमारा देश में अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग समुदायों से बना है, फिर भी हम एक राष्ट्र यानी कि एक देश में हम लोग रहते हैं। इसलिए स्वतंत्रता दिवस केवल एक उत्सव मनाने का ही दिन नहीं है, बल्कि उन्हें याद करने की आवश्यकता है जिन लोगों ने हमारी भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अपना लहू बहाया और हमें स्वतंत्रता दी ताकि हम स्वतंत्र होकर के भारत में हम सब जी सकें। हमें मिली हुई स्वतंत्रता की कीमत हमें समझनी चाहिए कि स्वतंत्रता और आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। बहुत लोगों ने, बहुत माँ ने अपने बेटे को खो दिया, किसी ने अपने भाई को खो दिया, किसी ने अपने पति को खो दिया, बहुत बहनों ने अपने अपने सुहाग को खो दिया और तब जा करके हमारे देश को आज़ादी मिली यानी स्वतंत्रता मिली है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिली है जितनी आसानी से आज हम अपने देश में रह रहे हैं और स्वतंत्र हैं। जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान किया, उन्होंने अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए भविष्य को सुरक्षित रखने की कोशिश किया कि हमारे आने वाले पीढ़ी जो है वो सुरक्षित रह सके। आज हमारी जिम्मेवारी है कि हम इस देश में ईमानदारी, प्रेम, शांति, न्याय और भलाई को कामों को आगे बढ़ाएं और खास करके हम यीशु मसीह के मानने वाले लोग बड़े ही ईमानदारी पूर्वक न्याय करते हुए, दूसरों के साथ भलाई करते हुए
और विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। स्वतंत्रता हमें मिली यीशु के द्वारा, पाप से स्वतंत्रता मिली। और भारत की स्वतंत्रता जो है वीर सपूतों के द्वारा मिली, बापू महात्मा गांधी और अंबेडकर जैसे लोगों के द्वारा मिली। लेकिन पाप से जो गुलाम हैं उससे स्वतंत्रता जो है यीशु मसीह के द्वारा हमें इस दुनिया में मिला। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8:34 में, जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है, यानी कि दास है। तो हम आजाद देश के नागरिक तो हैं, हम स्वतंत्र देश के नागरिक तो हैं, लेकिन आज भी जो है हमारा देश के लोग का पाप की वजह से उनका हृदय, उनका मन में गुलामी है, वो एक दासत्व में जी रहे हैं। सोचिए जरा कि किसी व्यक्ति के हाथ में बेड़ी नहीं है लेकिन फिर भी वो शराब का गुलाम है। कोई उसको बेड़ी लगाए हुए नहीं है लेकिन फिर भी वो इंसान शराब का गुलाम है, नशा का गुलाम है, स्माइक का गुलाम है, बहुत सारे चीजों का गुलाम है। आज कोई जेल में नहीं है लेकिन फिर भी क्रोध का गुलाम है। वो क्रोध जो है उसके जीवन में है और वो क्रोधी मनुष्य है, लेकिन वो जेल में नहीं है लेकिन फिर भी वो क्रोधी है। कोई हथकड़ी नहीं पहने हुए है लेकिन फिर भी वो गुलाम है व्यभिचार का, गुलाम है लालच का। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में मनुष्यों को आजादी तो मिली, स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन मनुष्य पाप का गुलाम है। और इस पाप से, गुलामी से स्वतंत्रता देने के लिए इस दुनिया में परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि मनुष्य जो है स्वतंत्र हो सके। हो सकता है आप बाहर से स्वतंत्र दिखते हो लेकिन अंदर से आप गुलाम हैं। बाहर से सब कुछ अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर से गुलामी है। लेकिन सुसमाचार की सबसे बड़ी खबर यह है कि यीशु केवल हमारी परिस्थितियां नहीं बदलते बल्कि यीशु मसीह हमारे हृदय को बदलने के लिए। गलातियंस की पत्री 5:1 में लिखा है, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, हम फिर से गुलामी में ना जाएं। यीशु मसीह हमें पाप की गुलामी से स्वतंत्र किए। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए और यीशु 40 दिन तक इस दुनिया में जिंदा रहे और उस स्वर्ग में उठा लिए गए। और हम सबके पाप और अधर्म का बोझ परमेश्वर ने उन्हीं के ऊपर ला दिया। प्रियो, यीशु का मृत्यु हमारी पाप के कारण हुआ, हमारे गुनाहों के कारण हुआ। यीशु निर्दोष थे, निष्कलंक थे, उनमें कोई गलतियां और पाप नहीं था। यीशु ने ऐसा कोई काम नहीं किए थे जिससे उनको दंड मिले, लेकिन उन्होंने हम सबके गुनाहों का बोझ के कारण उन्हें दंडित किया गया और क्रूस के ऊपर मिलकर यीशु मसीह में आप स्वतंत्र हैं। यीशु मसीह ने आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया है और आप उन पर विश्वास करने के द्वारा सच्ची स्वतंत्रता को पा सकते हैं। तो प्रिय बहन भाई, क्या आप चाहते हैं कि आप पाप की गुलामी से मुक्ति पाएं? तो मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, अपने जीवन में यीशु को बुलाएं। आइए खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे राष्ट्र को, हमारे देश में प्रभु शांति दें, न्याय और प्रेम से भर दें, हमारे हृदय को सच्ची